सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां पुनः एक बार स्वागतम वर्तते। आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। आज का यह जो नया वीडियो है हम बना रहे हैं, इसमें हम 2023 का एमए एंट्रेंस जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले एक वीडियो 2024 की यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। जो भी लोग एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से, या बीएड शिक्षा शास्त्री की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस आप सभी का समान है। बीएड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो और एमए का जो क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस दोनों में बस शिक्षा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि है, उसको छोड़ के सब लगभग समान है। तो एक ही जगह से एक ही जैसे क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिलते हैं। तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था इसमें 100 क्वेश्चंस थे, तो हम 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। केवल 75 क्वेश्चंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और जो गद्य पद्य वाले हैं उनको केवल आंसर हम उनका देख लेंगे, बाकी और क्वेश्चंस को थोड़ा विस्तार से हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो एक लिस्ट भी मैं इसकी बना दूंगा, वहाँ पे केवल एमए के ही क्वेश्चन पेपर्स और एमए की जो क्लासेस होंगी वो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी बीएड की ऑलरेडी बनी हुई है, जो बीएड की तैयारी करने हैं उसको आप अच्छे से देखिए और इसको भी आप पूरा देखिए, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि तो 25 क्वेश्चन तक जो है इसमें जनरल के क्वेश्चंस भी होंगे और सामान्य इत्यादि सभी के क्वेश्चन इसमें थे, मैथ्स के, रीजनिंग के। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यह भी जो 26 को नंबर क्वेश्चन है, यह पैराग्राफ यानी ये गद्य से आधारित क्वेश्चन है, तो इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल इसका आंसर हम केवल सॉल्व करेंगे। केवल मैं आपको आंसर इसके बता दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। पेपर भी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, 23 का भी और 24 का भी। क्वेश्चन है अनुच्छेदानुसारम वाक्यानि क्रमेण व्यवस्थापयत। तो इसके लिए आपको पूरा अनुच्छेद अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद फिर आपको वाक्यों को क्रम से बताना होगा। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, BDAEC। अगला क्वेश्चन है कह मानव असभ्य मूर्ख ग्रामीण च कथ्यते। तो किस मानव को असभ्य, मूर्ख और ग्रामीण कहा जाता है? धन विहीन, वस्त्र विहीन, विद्या द्रव्येण विहीन, भवन विहीन। तो पैराग्राफ गद्य के अनुसार इसका आंसर है विद्या और द्रव्य से जो हीन है उसको कहा जाता है क्या? असभ्य, मूर्ख और ग्रामीण। अग्रिम प्रश्न है परमेश्वरेण जगति समुत्पादितेषु सर्वद्रव्येषु किम सर्वश्रेष्ठम द्रव्यम। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे द्रव्य क्या है? तो विद्या के बारे में पूरे पैराग्राफ में बात की है, तो विद्या ही यहाँ पे हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ द्रव्य। अग्रिम प्रश्न अस्ति विद्ये वित्यत्र का संधि। विद्ये में यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, वृद्धि संधि। यहाँ पे विद्या एवं विद्येव। अग्रिम प्रश्न है ज्ञानेन विना यथा पशु धर्मा अधर्म यून विचारम कर्तुम न शक्नोति वाक्येऽस्मिन् कर्तृपदम चुनो। तो यहाँ पे कर्तृपद, कर्ता क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। आंसर है इसका पशु। पशु के विषय में यहाँ पे पशु क्या? कर्ता। पशुवत कार्य वह करेगा, कुछ भी नहीं कर, धर्म अधर्म का विचार नहीं कर सकता, तो पशु यहाँ पे करता है। अग्रिम प्रश्न है कति वर्ष पर्यंतम एकस्मिन् आश्रमे विश्रम्य चत्वारोपि आश्रमाः सेव्याः। तो कितने वर्ष एक आश्रम में हम लोग रहते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन 31। आंसर है इसका पंचविंशति पर्यंतम। तो 25, 50 और उसके बाद 75 और 100। गृहस्थ, बाल ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अगला है अनुच्छेदानुसारम वाक्यानि क्रमेण व्यवस्थापयत। तो ये दूसरा अनुच्छेद आ गया है, 2 अनुच्छेद यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से लगभग 15 क्वेश्चन अनुच्छेद के हैं। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 32। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। और देखिए जो आंसर है ये मैं आपको आंसर की के अनुसार करा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एकदम जो आंसर होता है वो सब आंसर की में क्लियरली दिए होते हैं, तो वही मैं उसके अनुसार आपको ये करा रहा हूँ। कहा आश्रम सर्वेर परिहार्यत्वेन सेव्य। कौन सा आश्रम हर कोई उससे गुजरता है, उसमें आता है, रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 ब्रह्मचर्य में। अग्रिम प्रश्न है मानव जीवनम चतुर्षु विभागेषु विभक्तम विद्यते वाक्येऽस्मिन् विशेषण पदम चिन्हित। तो यहाँ पे विशेषण पद क्या है? 34। तो चतुर्षु यहाँ पे विशेषण किसका? विभागों का, विभाग का है चतुर्षु। अगला है आश्रमाः कति भवन्ति। 4 आश्रमाः भवन्ति। अग्रिम प्रश्न है अनुच्छेदे लोहम इत्यस्य कृते कः पर्याय शब्दः प्रयुक्तः। तो यहाँ पे लोहम के लिए क्या पर्याय शब्द का प्रयोग किया गया है?
आंसर इसका अयः। तो आंसर में सीधे आपको बता रहा हूँ, अनुच्छेद नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, अयः। अगला क्वेश्चन है केसाम संपर्केण जनः सज्जनः भवति। तो किसके संपर्क से आदमी सज्जन होता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सज्जनानां संपर्केण जनः सज्जनः भवति। अग्रिम प्रश्न है अनुच्छेदे प्रयुक्ताः विभक्ति क्रमेण व्यवस्थापयत्। तो यहाँ पे अनुच्छेद में जो विभक्तियों का प्रयोग किया गया है वो क्रम से बतानी है। तो आंसर इसका हम देख लेते हैं, 38 का है आंसर ऑप्शन नंबर 4, CAEBD। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अयस्कांत मणेर योगादयोपि आकर्षक इत्यादि संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अयस्कांत मणेः योगाद अयः अपि आकर्षकः। तो इसका यह संधि विच्छेद है। ये भी ये गद्यांश से ही संबंधित प्रश्न है। अग्रिम प्रश्न है स्पर्शमणि संसर्गात किम स्वर्णताम याति, जनः अपि गुणरहित जनः लोहम। उत्तरमस्ति लोहम, लोहा भी क्या स्वर्ण बन जाता है स्पर्शमणि के संसर्ग से। अब यहाँ से देखिए पैराग्राफ खत्म हो चुका है। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस हमारे लिए जो पूछे गए हैं 23 में, और आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन छंद से संबंधित है, यहाँ पे छंद के विषय में बताया जा रहा है। ननमये ययुतेयम मालिनी भोगिलोके स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः रसैरुद्रेश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी यदौ तु वंशस्तमुदरितं जरौ। तो ए का है ए का थर्ड, और उसके बाद बी का है फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 41 का। अग्रिम प्रश्न है शतकत्रये न परिगण्यते। शतकत्रय में कौन नहीं आता है? तो भर्तृहरि, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, चंडी शतकम, ये नहीं आएगा। ये बाणभट्ट का चंडी शतकम, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक आता है शतकत्रय के अंतर्गत। तो 4 यहाँ पे नहीं आएगा। अग्रिम प्रश्न है प्रथमा सूची द्वितीय सूचिया सह मेलयत्। तो प्रथम सूची का द्वितीय के साथ मेलन करना है। काव्य के लक्षण और वहाँ पे जिसके द्वारा दिए हैं कवि नाम दिए हुए हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो भामह, वक्रोक्ति काव्यजीवितम कुंतक, काव्यस्य आत्मध्वनि आनंदवर्धन, शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडी। तो ए का है सेकेंड और बी का है फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। अगला क्वेश्चन है वर्णसाम्यम अनुप्रास। यह अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है। वर्णसाम्यम अनुप्रास और छेक वृत्ति गतो दिशा, तो 2 भेद इसके हो जाते हैं। उसके बाद वर्णसाम्यम अनुप्रास हमारा हो गया। और प्रकृतस्य समेन संभावना, तो ये है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का लक्षण है, काव्य प्रकाश के अनुसार पूछा गया है ये। उपमान उपमयो अभेदः, उपमान और उपमेय का अभेद क्या होता है? तो ये हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यमकम। तो ये यमक हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। अग्रिम प्रश्न है श्रीमद, यहाँ पे एक अभिकथन है, एक कारण है। एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और दोनों सही हैं वो देखना होता है इसमें। अभिकथनम अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत षष्ठे पर्वणि अस्ति। तो बिल्कुल सही है। 20वें पर्व यानी कि छठा पर्व है, यहाँ पे श्रीमद्भगवद्गीता है महाभारत के छठे पर्व में। श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टादश अध्यायाः सन्ति। तो दोनों बात सही है, और जो कारण है वो अभिकथन के बारे में ही बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, क ख इत्युभे सत्येस्तः अपि च ख क इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। तो प्रथम उत्तरम एव समीचीनम। अनन्तरम अस्ति भवता इति रूपम वर्तते। तो यह रूप कहाँ का है? भवत् शब्द से प्रथम एकवचने, भवत् शब्द से द्वितीय एकवचने, भवत् शब्द से तृतीय एकवचने, भवत् शब्द से सप्तमी एकवचने। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तरम अस्य अस्ति भवता बनता है हमारा तृतीया के एकवचन में भवत् शब्द का। वीणा पाणी इत्यत्र समासो वर्तते। वीणा पाणी, मीणा पाणी, इससे हमें अन्य पद की प्रधानता यहाँ पे पता चलती है। अन्य पद का यहाँ पे हमें बोधन में होता है। तो वीणा पाणी कौन है? माता सरस्वती। वीणा जिसके हाथ में, वीणा पाणौ यस्याः। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 4। 47 अनेकम अन्य पदार्थे से यहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। 47 का आंसर है 4। अग्रिम प्रश्न है रामायणस्य एतानि काण्डानि क्रमेण व्यवस्थापयत्।
तो रामायण तो आप लोग अच्छे से रट लिए हैं, पूरा पढ़ लिए हैं। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा, फिर सुंदरकांड। तो बालकांड यानी BA यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अग्रिम प्रश्न है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एषः पद्यांशः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये विद्यते। यह किस अध्याय में यह पद्य है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सभी अध्यायों के नाम आपको क्रम से याद कर लेने हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, और यहाँ के जो प्रमुख गीता में जो हमारी सूक्तियाँ हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। और शंखों के नाम सभी जो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, युध, सभी के शंखों के नाम क्या क्या हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। योगः कर्मसु कौशलम, जो प्रमुख उक्तियाँ हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय अध्याय में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह पद्य यहाँ पे, यह श्लोक हमें वहाँ पे मिलता है। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यह जो पद्यांश है इसमें कौन सा अलंकार है? इव का प्रयोग हुआ है। देखिए वागर्थाविव संपृक्तो, तो इव के योग में हमारा कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 15 उपमा अलंकार। इव, यथा इत्यादि के योग में उपमा अलंकार होता है। तो यह जो श्लोक है यह भी मंगलाचरण है रघुवंश का, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, महाकाव्य लघुत्रयी में यह आती है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अनलम कृति पुनः क्वापि इति कस्य उक्ति। तो काव्य प्रकाशकार है मम्मट, इनकी यह उक्ति है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अनलम कृति पुनः क्वापि। अग्रिम प्रश्न अस्ति पुराणानां रचयिता अस्ति, पुराणों के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 52 महर्षि वेद व्यास क्या हैं? पुराणों के रचयिता हैं, और इन्होंने वेदों का विभाजन किया था, इसलिए इनको वेद व्यास इसलिए कहा जाता है। और भी काफ़ी इनके नाम हैं वेद व्यास जी के। अधः कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयं च तस्य कारणम अस्ति। तो वो ही सेम अभिकथन कारण को पढ़ लेना है, उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको देख लेना है। तो अभिकथन क्या है? वामनः बलिम वसुधाम याचते इत्यत्र बलिम इत्यस्य कर्म संज्ञा विहिता। बहुत ये सही कह रहा है इसमें। तो बलिम वसुधाम याचते, यहाँ पे बलिम की कर्म संज्ञा यहाँ पे इससे हो जा रही है। तो दुहियाच पचदंड याचते, यहाँ पे धातु जो द्विकर्मक धातु है उसके यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। कारण इसका दिया जा रहा है कर्ण कारक से अव्यक्षत्वात्। तो यहाँ पे कर्ण कारक की अविवक्षा नहीं है, यहाँ पे किसकी है? देखिए मांगते हैं तो किसकी होती है? मांगने के अर्थ में। तो यहाँ पे कर्ण नहीं है, कर्ण तृतीया और बलिम वसुधाम याचते, यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ये जो कारण है वो अभिकथन, पहले तो कारण गलत है, ठीक है, कारण क्या है? गलत है, ये ठीक है, कारण गलत है। और अब गलत है तो समझ लीजिए व्याख्या तो करेगा ही नहीं। तो खाली केवल यहाँ पे अभिकथन जो है वही हमारे यहाँ पे सही है। तो अभिकथनम क सत्य है और ख असत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क इति सत्यम परंतु ख सत्यम नास्ति। ऑप्शन नंबर 353 का राइट आंसर। और इसमें जो भी ना दुहियाच पचदंड जो हमारा यह सूत्र है कारक का द्वितीय का, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जितनी भी द्विकर्मक धातुएं हैं वो वहाँ पे किसकी अविवक्षा में हम लोग उसका प्रयोग करें, द्वितीय हम किसकी अविवक्षा में कर रहे हैं, तो वो आपको देख लेना है, उसको तैयार कर लीजिएगा। यद्यपि इत्यत्र वर्तते, तो यदि धन अपि, यद्यपि यण संधि यहाँ पे हो जाएगी हमारी यद्यपि में। अग्रिम प्रश्न है लभे इति रूपम विद्यते। लभे यह जो रूप है यह कहाँ बनेगा? लभे, तो लभेत यह जो है आत्मनेपद की धातु है, लभेत लब धातु, लब डुपचस पाके। क्वेश्चन नंबर 55 आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 लट लकार के उत्तम पुरुष का यह रूप है लभेत, लभेताम, लभेयुः। लभे लभावहे लभामहे। अगला है योगस्य अष्टौ अंगानि सन्ति। तो योग के कितने अंग हैं? बहुत सही बात है, योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला है अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्तवृत्तीनाम निरोधा भवति। तो योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोधा। योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? योग है। अब वो बताते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, तो वो कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सही, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा फर्स्ट ही सही, कथनम फर्स्ट कथनम सेकंड इत्युभे सत्यस्तः। योग दर्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एमए में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं योग से।
भविष्यति इति रूपम लिट लकारे सिद्ध्यति, तो भविष्यति कहाँ बनता है, लिट लकार में, बहुत सही है यहाँ। भविष्यति इति रूपम अस धातो अस भुवि, तो ये भी सही है, दोनों बात यहाँ पे भी सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है तर्क संग्रहानुसारम प्रथमाम सूचीम द्वितीय सूचिया स मेलयत, तो यहाँ पे तर्क संग्रह के अनुसार आपको बताना है प्रथम सूची कितने कर्म हैं, पदार्थ कितने हैं, द्रव्याणि कितने, द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, तो इसका हमें मिलान करना है। हाँ तो देखिए 58 नंबर, तो कर्म कितने हैं, पदार्थ कितने हैं आपको बताना है, तो आंसर इसका है 58 को नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। द्रव्याणि पृथ्वी तेज वायवाकाश काल दिगात मनांसी नवयव, तो यहाँ पे जो द्रव्य हैं वह कितने हैं, 9 हैं। चतुर्विंशति 24 यहाँ पे गुण हैं, और हमारे जो पदार्थ हैं वह हैं 7, और कर्म कितने हैं 5। तो ये तर्क संग्रह आपको सभी को याद होगी, तो फर्स्ट में ही आपको ये अनुमान में ये प्रत्यक्ष खंड में ही सब मिल जाएगा आपको यह। अग्रिम प्रश्न है वर्ण संख्यानुसारम छंदसाम क्रमम व्यवस्थापयत, तो वर्णों के अनुसार छंद का क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए अनुष्टुप 8 वर्ण का हमारा अनुष्टुप छंद हो जाएगा, अनुष्टुप यानी कि सी, तो 2 ऑप्शन में यहाँ चल रहा है। उसके बाद अनुष्टुप के बाद इंद्रवज्रा 11 वर्ण का, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, इंद्रवज्रा बी यानी कि सी के बाद बी, तो आंसर उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर ई कौन सा है, वंशस्थ, जतौ तो वंशस्थ मुद्रितम जरऊ, फिर है ए हमारा ननमय ययुतेयम मालिनी भोगिलोके, और अंतिम में है मंदा क्रांता लास्ट में ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो छंद सभी याद कर लीजिएगा, लक्षण इनके, और इसमें जो गण है गणों का विभाजन कैसे हो रहा है, और यति कितने कितने में होती है, और जो यति होने वाला यति जिससे होती है, जैसे वो लोग जो छंद का लक्षण जतौ तो वंशस्थ मुदिरितम जरो, तो इसमें तो सिंपल ही है, अनुष्टुप भी ठीक ही है। नैनमय ययुतयम मालिनी भोगी लोक के, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, भोगी यानी भोग कितने हैं 8 हैं, और लोक कितने हैं 7 हैं, तो 8 और 7 में यति होती है। इसी तरह जो शब्द दिए हुए हैं अश्व कितने हैं, और यह सब जो वर्ड हैं उनका अर्थ क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है जैन संप्रदाय षड्विंशति तीर्थंकराः सन्ति, तो षड्विंशति तो है ही नहीं, 24 है, तो गलत हो जाएगा कथनम फर्स्ट। जैनानां चतुर्विंशतितमः तीर्थंकर महावीरः आसीत्, सत्यमस्ति अत्र, कथनम द्वितीयः, तो केवल द्वितीय कथन क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है नाट्यशास्त्रम पंचमो वेद इत्युच्यते सत्यम वर्तते, नाट्यशास्त्रानुसारम नाट्यशालायाः निर्माणम विश्वकर्मा अकरोत्, तो ये भी सत्य है, सही है, दोनों चीज़ यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है ऐत्रेय आरण्यकम केन वेदेन संबद्धम, तो ऐत्रेय आरण्यक शाखा भी है और ब्राह्मण भी है, ये किसका है, ऋग्वेद का, 62 आंसर है फर्स्ट ऋग्वेदेन। अधा कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनम, तो ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है अभिकथन कारण वाला। मेघदूते यक्षा 1 वर्षाय सप्ताह, तो सही बात है, 1 वर्ष के लिए उसको सांप दिया गया था। ये तो ही तेन स्वकर्तव्य प्रमादा करता, तो ये कारण भी सही है, उसने अपने कार्य से प्रमाद किया था, अपने कार्य को अच्छे से नहीं किया, तो उसको इसलिए 1 साल के लिए सजा दी गई थी। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का। देखिए थोड़ा सा स्पीड आपको हो सकता है कि थोड़ा तेज़ लगे यहाँ पे गति वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है ना, सरल ही है क्वेश्चन और केवल आंसर ही ज़्यादा बताना है, तो इसलिए थोड़ा हम प्रयास करने की वीडियो जल्दी ज़्यादा लंबी ना हो तो अच्छा ही है। उत्तर रामचरितम उपजीव्यम अस्ति, उत्तर रामचरितम, तो राम का चरित्र होगा तो रामायण से ही होगा, करुण रस प्रधान हो जाएगा, ठीक है, उत्तर रामचरितम रामायणम। अगला प्रश्न है अधः कथनद्वयं प्रदत्त, मित्रों अग्रिम प्रश्न है यहाँ पे, अधः कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयं च तस्य कारणम, तो यह भी सेम क्वेश्चन है, इससे पहले भी 3-4 क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं। अभिकथन दिया जा रहा है चार्वाक मतानुसारम चत्वारि एव तत्त्वानि भवन्ति आकाशस्य हस्ता ते न स्वीकुर्वन्ति, तो सही बात है, चार्वाक के मत में 4 तत्व हैं, अग्नि वायु जल और पृथ्वी, और ये आकाश की सत्ता को नहीं मानते हैं। और दूसरा यतः चार्वाक मते प्रत्यक्षमेव प्रमाणमस्ति आकाशम च प्रत्यक्षेण न गृह्यन्ते, तो दोनों यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी यहाँ पे कारण के द्वारा अभिकथन की व्याख्या हो रही है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यम नचिकेतयोः संवादः कस्याम उपनिषदि अस्ति। जो यम नचिकेता संवाद है यह कौन से उपनिषद में है? श्वेताश्वतरोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो बताना है यहाँ पे आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 66। आंसर ऑप्शन नंबर 3 कठोपनिषद। तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, कठ और कपिस्टल 4 शाखाएं यह कृष्ण यजुर्वेद की हैं। तो कठ शाखा का ही यह कठोपनिषद है, तो कृष्ण यजुर्वेद का यह उपनिषद है। तो इसी में यह यम नचिकेता संवाद हमें प्राप्त होता है। मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम अस्ति। मैंने आपको पहले ही बोला है जो 10 रूपक हैं उनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, उनके उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए, उसमें कितने अंक होते हैं यह भी आपको तैयार कर लेना है। तो मृच्छकटिकम जो यह है प्रकरण ग्रंथ है यह, और इसमें 10 अंक होते हैं, ठीक है। और शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है तवजा जगौगः। तो यह किस चंद्र का, इससे हमें पता चल रहा है किस चंद्र के बारे में। तो वह उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगः। जो जगण उक्ता बसंत तिलका तबजा जगौगः। तगण भगण जगण जगण और 2 गुरु। और वंशस्तौ तु वंशस्त मुद्रितम जरौ ननमय ययुतयम मालिनी भोगिलोके मंदा क्रांता जल्दी सड़गे मभो न तो ताद गुरु चेत। तो यह सब इनके लक्षण हैं, इनको आपको लक्षण भी आपको पता होना चाहिए, और कितने वर्ण हैं उसमें, और जो उसका गण है वो भी आपको घटाना आना चाहिए। विभावानुभाव व्यभिचारी भावनाम संयोगात कस्य निष्पत्ति भवति। तो यह विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावनाम संयोगात, इन सबके संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट है। और यह किसने कहा था? तो ये भरत मुनि ने कहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु किम वेदांगेषु न परिगण्यते। तो यहाँ पे कौन सा वेदांग में नहीं आता है? छंद, व्याकरण, शिक्षा, कांड नहीं आएगा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो यहाँ पे केवल डी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरी इत्यत्र कः प्रत्ययः। किशोरी यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय का यह क्वेश्चन है। गीन, गीप, गीस और टाप। तो कन्फ्यूजन काफ़ी बार रहता है गीप, गीस, गीन में। तो वैसी प्रथमे यह जो सूत्र है आयु के से संबंधित जो भी प्रथम आयु होती है वैसी प्रथमे वैसी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है जो इस तरह से कि कोई भी वर्ड हमें दिखाई देते हैं तो वहाँ पे हमारा गीप प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। गीप ऑप्शन नंबर सेकेंड। टाप का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, बाकी इनमें कन्फ्यूजन होता है तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप स्त्री प्रत्यय को। अगला क्वेश्चन है सप्तः यक्षः सापावधौ कुत्र निवासम कृतवान। जब यक्ष को सांप दिया गया तो उसने कहाँ निवास किया उसके बाद? देखिए मेघदूत से काफ़ी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं अभी तक एमए के एंट्रेंस एग्जाम में। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2 रामगिर्याश्रमेषु। अगला क्वेश्चन है अधकथनद्वयं लिखितं वाच इति रूपं वाच इति शब्दस्य प्रथमा बहुवचने सिद्ध्यति। कथन सेकंड है वाच इति रूपं वाच इति शब्दस्य द्वितीया बहुवचने सिद्ध्यति। वाक, वाचो, वाचः, वाचम, वाचो, वाचः। तो दोनों जो है सही होगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कथनम प्रथम और कथनम द्वितीय, दोनों यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम नास्ति। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो देखिए निर्जनम, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हमारा निर्जनम में हो जाएगा। चोर भयम, तो यहाँ पे नहीं होगा, चोरात भयम चोर भयम। चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। उपनगरम में भी हो जाएगा हमारा। और उसके बाद डी जित शत्रु, इसमें यहाँ पे नहीं होगा। और पितरऊ यहाँ पे भी द्वंद्व समास है तो इसमें भी नहीं होगा। तो बी डी ई ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन कौन नहीं है? चोर भयम, जित शत्रु और पितरऊ। अगला क्वेश्चन है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये अधोरेखांकितं पदम अस्ति। तो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ पे क्या होता है? मुख्य कर्म है गांव को जाना, और जो तृण को स्पर्श करता है गांव को जाते वक्त घास जो स्पर्श कर रहा है, हम लोग भी जाते हैं तो कहीं कोई पत्थर रास्ते में आता है उसको मारते हुए ले जाते हैं, तो हमारा मुख्य कर्म है जाना, लेकिन हम उसको भी करते रह रहे हैं साथ में। तो यही है यहाँ पे तृणम स्पृशति क्या है? अनिश्चित कर्म है यह। ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चित, यहाँ पे अनिश्चित कर्म है यह।
अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रस्थानम अनेन आचार्येण स्थापितम। तो ध्वनि प्रस्थानम किस आचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है? स्थापित पूछा जा रहा है, ठीक है, स्थापित। तो क्वेश्चन नंबर 76 आंसर हो जाएगा आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के द्वारा स्थापित फर्स्ट आचार्य कौन है? आनंदवर्धन है इसके ध्वनि संप्रदाय के। ध्वन्यालोक इनकी रचना है, आलोक में विभक्त है यह भी। प्रथमा सूची द्वितीय सूचियाँ सह मेलयत। तो प्रथम सूची का द्वितीय सूची के साथ मिलान करना है। रस और उनके स्थायी भाव यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्स और अद्भुत शांत, ये सभी रस उनके जो भी हैं स्थायी भाव, ये भी आपको तैयार कर लेने हैं, सभी इनके वर्ण और साथ में देवता भी। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एमए में खास तौर पे और बीएड में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का हमारा सेकंड है। वीर रस क्या? उत्साह इसका स्थायी भाव है। और विभत्सा जुगुप्सा, विभत्स का जुगुप्सा। भयानक का हमारा है भयम, भयानक से भय। अद्भुत रस का है विस्मय। तो ये सब स्थायी भाव हैं रसों के। मेघदूतम कयो द्वयो भागयो विभक्तम। किन दो भागों में मेघदूत का विभाजन है? पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में। तो बी और ई। अग्रिम प्रश्न है यहाँ पे अधः कथन द्वयम प्रदत्तम एकम अभिकथनम। तो पूर्व की तरह यहाँ पे दोबारा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभिकथन यहाँ पे दिया है शुक्ल यजुर्वेदस्य एकमात्रम आरण्यकम बृहद आरण्यकम अस्ति। तो क्या शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र आरण्यक बृहद आरण्यक है? इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा अभी कारण दिया जा रहा है कि आरण्यकानि वानप्रस्थिना कृते लिखितानि। तो आरण्यक जो होते हैं वो वानप्रस्थियों के जो आश्रम है वानप्रस्थ, उनके लिए लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको देखना है कथन अभिकथन सही है या नहीं, फिर कारण सही है या नहीं, और आपस में एक दूसरे की वो व्याख्या जो कारण है उससे अभिकथन की व्याख्या हो रही है या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना होता है। तो देखिए जो बृहद आरण्यक है यह शुक्ल यजुर्वेद का केवल एकमात्र ही आरण्यक है, और यह दोनों शाखाओं में मिलता है हमें, काण्व शाखा में भी और माध्यान्दिन शाखा में भी। और तैत्रीय और मैत्रायणी आरण्यक भी है, यह कृष्ण यजुर्वेद के हैं। पहली बात सही है। और दूसरा भी आरण्यक क्या होते हैं? वानप्रस्थियों के लिए ही लिखे जाते हैं, ठीक है। जो आरण्यक है वो वानप्रस्थियों के लिए मुख्य वहाँ पे उद्देश्य होता है उसका, वानप्रस्थियों के लिए उसमें मुख्य बताया गया है इसको। तो कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही हैं, ठीक है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है आंसर इसका हो जाएगा। व्याख्या देखिए सही है। क ख इत्युभे सत्यस्तः अपि च ख क इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। जो ख है वह उसकी व्याख्या है। अगला क्वेश्चन तर्क संग्रहानुसारम एतानि कर्माणि क्रमेण व्यवस्थापयत्। तो तर्क संग्रह में जो कर्म बताए हैं उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि इति पंचकर्माणि। तो सबसे पहले क्या होगा? उत्क्षेपण, फिर अपक्षेपण, फिर आकुंचन, फिर गमन, फिर प्रसारण। तो लास्ट में ए, तो दो में यहाँ पे ए लास्ट में दिया है। तो एक बार फर्स्ट देख लेते हैं। उत्क्षेपण है बी, तो बी फर्स्ट में देखिए दो में दिया हुआ है। तो आंसर सीधे हमारे यहाँ का हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उत्क्षेपण अपक्षेपण, उसके बाद आकुंचन, फिर प्रसारण, फिर गमनानी, पंचकर्माणी। तो इस तरह ये किसी वस्तु में क्या क्या होता है ये बताया जा रहा है। उत्क्षेपण उसका, फिर अपक्षेपण, फिर उसका आकुंचन, प्रसारण, इस तरह से क्रम ये बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन मेघदूतस्य नायकः यक्षः अस्ति। तो मेघदूत के नायक कौन? यक्ष हैं। सही है यह। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायिका शकुंतला अस्ति। तो यह भी सही है। तो कथनम फर्स्ट कथनम सेकंड इत्युभे सत्येस्तः। अगला प्रश्न है असंप्रज्ञात समाधेः भेदाः सन्ति। देखिए समाधि जो है ना दो प्रकार की होती है। एक होती है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो यह योग का ही प्रश्न है, योग सूत्र से संबंधित, यह योग शास्त्र जो है योग दर्शन वहाँ से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो इसमें से असंप्रज्ञात के भेद कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। असंप्रज्ञात जो समाधि है उसके यहाँ पे भेद कौन कौन से हैं? विपर्यय, उपाय, भाव प्रत्यय, अविद्या और निद्रा।
तो देखिए असंप्रज्ञात जो होती है उसका जो भेद है वह एक तो उपाय है, ठीक है। उपाय जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 82 के, और दूसरा है भव, ठीक है। उपाय और भव यानी कि बी और सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए समाधि भी दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात। संप्रज्ञात में वितर्क, विचार और आनंद और स्मृति ये होती हैं, और इसमें योग और उपाय है। अगला क्वेश्चन है रामायणे कति कांडानि सन्ति, तो रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्त्री प्रत्यय का दोबारा क्वेश्चन एक पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 प्रत्यय दिए हुए हैं और 4 यहाँ पे उदाहरण विकल्प दिए हुए हैं, प्रथमा, देवी, सुंदरी और वधूटी। तो क्वेश्चन नंबर 84, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का फोर्थ। यहाँ पे प्रथमा देखिए आ लास्ट में है तो टाप प्रत्यय स्वाभाविक हो जाएगा, बाकी 3 इकार वाले हैं तो गीत, गीस, गीन इनमें होगा। तो उसके बाद बी का फर्स्ट देवी, देवट, देवी, ये टिड्ढाणी जो सूत्र है इससे यहाँ पे गीप प्रत्यय हो जाता है, और सुंदरी में यहाँ पे गीस प्रत्यय है, और वधूटी में भी गीप प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन श्रीमद् भगवद गीतायाम कति अध्यायाः सन्ति, तो 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में हैं। अगला प्रश्न है पीताम्बरः इत्यत्र बहुब्रीहि समासो विद्यते, तो एकदम सही बात है। कारण दिया है इसका अन्य पदार्थ से प्राधान्यात्, तो ये भी सही है। अन्य पदार्थ प्रधान जहाँ पे होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। क ख इत्युभे सत्यस्तः अपि च ख क इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न है हितोपदेशस्य रचयिता अस्ति, तो हितोपदेश जो है इसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 87, नारायण पंडित, और पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा। अमर सिंह का है अमरकोश। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलानुसारम घटना क्रमेण व्यवस्थापयत, तो क्रम से घटना बतानी है, कब क्या हुआ, सबसे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आश्रम प्रवेश, इसके जो 7 अंक हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। आश्रम प्रवेश है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आश्रम प्रवेश यानी कि सी विकल्प में फर्स्ट में हमारा, और लास्ट में देखिए सर्वदमन का जन्म होगा। लास्ट में क्या? सर्वदमन से जन्म। तो बी देखिए केवल एक ही विकल्प में है फर्स्ट में, तो सी यानी कि सबसे पहले आश्रम प्रवेश, फिर विवाह दोनों का आपस में प्रणय विवाह, फिर हो जाएगा दुष्यंत का यहाँ पे राजभवन में प्रत्यावर्तन, और फिर दुर्वासा ऋषि का सांप शकुंतला को, लास्ट में सर्वजन्म का जन्म। रूपकस्य कति भेदा सन्ति, तो रूपक कितने होते हैं? 10 रूपक, और उपरूपक कितने हैं? अगर उपरूपक पूछा जाएगा तो 18। नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्यरासकम, तो इस तरह 18 उपरूपक हैं और 10 रूपक हैं। इनके भेद भी आपको क्लियर होने चाहिए दोनों के। अभिज्ञान शाकुंतले पात्राणि सन्ति, तो प्रियमवदा भी है, शकुंतला भी है, अनुसूया भी है, दुष्यंत भी है, और पद्मावती यहाँ पे नहीं है। तो ए बी सी डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है हास्य रसस्य स्थायी भावः हासः इति अस्ति, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, तो सही बात है। और हास्य रसस्य शुक्ल वर्णः भवति, तो ये भी यहाँ पे सही है, वर्ण भी सही है और स्थायी भाव भी, दोनों सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 91 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जो हास यहाँ पे क्या वर्ण बता रहा है, यहाँ पे स्थायी भाव बता रहा है। अगर ऊपर वाले में स्थायी भाव बताया, नीचे वाले में स्थायी भाव किसे कहते हैं, अगर वह बताया होता, कारण उसका बताया होता, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे होते। यहाँ पे व्याख्या नहीं हो रही, यहाँ पे केवल बता रहे हैं, दोनों में सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य रचयिता अस्ति, तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसके रचनाकार कौन है? कालिदास, महाकवि कालिदास। 7 अंक इसमें है। अगला प्रश्न है रचना का ही है अभी, वेद व्यास, तो श्रीमद् भगवद गीता, भर्तृहरि का निधि शतकम, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, कालिदास का मेघदूत। तो ए का यहाँ पे 4th केवल एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कालिदासेन विरचितम नाटकम अस्ति, कालिदास के द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? तो विक्रमोर्वशीयम। कौन सा है? विक्रमोर्वशीयम। और एक कभी कभी देखिए क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो कालिदास की रचनाएं हैं उनका क्रम बताइए, तो वह भी आपको पता होना चाहिए। कालिदास, महाकवि कालिदास की रचनाओं का क्रम, सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा था? तो सबसे पहले उनका ऋतु संहार, जो कि यह क्या है, गीति काव्य है और 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन है। उसके बाद फिर उन्होंने कुमार संभव लिखा हुआ है, उसके बाद फिर मालविकाग्निमित्र है, फिर विक्रमोर्वशीयम है, फिर मेघदूतम, रघुवंशम, और अंतिम में सबसे पहला लास्ट अंतिम में अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस तरह यह कालिदास की रचनाएं हैं मुख्य। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर। अधोलिखितेषु संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। तो यहाँ पे संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए तथा युक्तम चा निश्चितम, एक तो हमारा यह नहीं होगा, यह, और उसके बाद रुच्यर्थानाम प्रियमाण यह है, आख्यातोपयोगे इससे पंचमी होती है तो यह भी नहीं है। यतश्च निर्धारणम, तो ये षष्ठी सप्तमी होती है तो यह भी नहीं है, ठीक है। और राधिक्षोर यस्य भी प्रश्न, तो यहाँ पे यह है, इससे चतुर्थी होती है, यह भी संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन जो विकल्प है वो गलत है, तो नंबर इसमें सभी को दिए हुए हैं। जो पेपर 2023 में हुआ था, एक विकल्प इसमें कम है जो इसके हिसाब से इन्होंने दिए हुए हैं। तो तथा युक्तम चा निश्चितम यहाँ पे द्वितीय है, और रुचिर्थनम प्रियमाण चतुर्थी, आख्यातोपयोगे पंचमी, यतश्च निर्धारण षष्ठी सप्तमी हो जाती है, इससे निर्धारण इसका हम करते हैं। राधिक्षोर यस्य भी प्रश्न, तो ये चतुर्थी। तो 2 ही यहाँ पे सूत्र हैं चतुर्थी वाले, बी और ई। अगला प्रश्न है वैराग्य शतकम शतकत्रये परिगण्यते। तो वैराग्य शतक किसकी रचना है? यह भी निशतकम जो है हमारे कार भर्तृहरि, महाकवि भर्तृहरि, उनकी रचना है। तो उसमें गणना इसकी होती है। हितोपदेशस्य चत्वारः भागाः सन्ति, तो यह भी सही है। हितोपदेश के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं हितोपदेश के। और हितोपदेश के अभी इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि रचनाकार कौन है हितोपदेश के। हितोपदेश एमए में यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है हितोपदेश से और पंचतंत्र से। इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों को, हितोपदेश भी और पंचतंत्र भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के दोनों हमारे सही हैं। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन जो है यह भी यहाँ पे सही है। तो इस तरह से हमारा विकल्प कथनम फर्स्ट, कथनम सेकंड, इत्युभे सत्य स्तः, तो दोनों यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद, शब्द से तिस्रः शक्तयः भवन्ति। शब्द की 3 शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं पूछ रहा है। मनस नहीं होगी, अभिधा हो जाएगी, वाक नहीं, लक्षणा भी हो जाएगी और व्यंजना भी हो जाएगी। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द की कौन है? 3 शक्तियाँ हैं। तिस्रः शब्द से शक्तयः, तो बी डी ई, तो विकल्प नंबर 3। अग्रिम प्रश्न है अपठत इति रूपम वर्तते। तो यह रूप कौन से लकार का है? लुंग लकार से प्रथम पुरुष से एकवचने, लुंग लकार से प्रथम पुरुष से एकवचने, लंग लकार से प्रथम पुरुष से एकवचने, लंग लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचने। देखिए लुंग वाले तो दोनों कट जाएंगे, यहाँ होगा ही नहीं, इन दोनों में से एक होगा। तो लंग लकार में देखिए कैसे चलता है, अपठत, अपठताम, अपठन। तो अपठ, अपठतम, अपठत। यहाँ पर हलंत नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा द्वितीय का मध्यम पुरुष का बहुवचन का हो जाएगा हमारा। प्रथमा जो अगर प्रथम पुरुष एक वचन में तो वहाँ पे हलंत भी होता है अपठत में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। अग्रिम प्रश्न है इस एमए के 2023 क्वेश्चन पेपर का, श्रृंगार रसस्य स्थायी भावः अस्ति। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार फर्स्ट ही रस है हमारा, तो इसका है रतिहास। तो रति फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? स्थायी भाव हो जाएगा। तो श्रृंगार का क्या है? रति क्या है? स्थायी भाव है। और शुक्ल वर्ण है इसका, नहीं, हाँ, श्रृंग कपोत रखता, हाँ, शुक्ल, श्यामस्य श्याम वर्ण हो जाएगा, श्यामस्य शुक्लस्य कपोत रखता। और ब्रह्मा विष्णु प्रमथश्च रुद्र, तो ब्रह्मा इसके देवता हो जाएंगे। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह देखिए हमारा जो 2023 का एमए का क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व हो चुका है। और 2024 का हमने इससे पहले ऑलरेडी कर लिया है। अब आगे अगर प्रयास करेंगे 2022 का भी हम एक बार सॉल्व कर लेंगे। बाकी
और बीएड इत्यादि के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं ही ऑलरेडी, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए। उसमें पार्ट्स में विभाजित किया हुआ है उसको, और भी उसमें अच्छे से समझाया गया है, तो थोड़ा सा वो आपको लॉन्ग वीडियो उसमें होंगी। ये हमने एक ही वीडियो में लगभग 40-50 मिनट में हमने पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी है। थोड़ा जल्दी में सभी क्वेश्चंस को हमने आंसर केवल देखना था, तो हमने कर लिया है। अब आगे कुछ क्लासेज अभी हम करने वाले हैं, जो कि मैराथन टाइप की क्लासेस रहेंगी, वो जल्दी ही आपको मिलेंगी। एक दो दिन में ही जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उसको। जो सिलेबस है हमने पूरा उसमें कवर कर लेंगे, फर्स्ट से लेके लास्ट तक का। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। बाकी ऐसी कोई भी कहीं समस्या है तो कमेंट में आप अवश्य मैसेज कीजिए। अस्तु, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे जो भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं। हमारा जो है प्रयास है आप सभी के लिए सार्थक हो रहा होगा। अस्तु, नमो नमः। सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद।